Hello students, welcome to BBVN online class. Students, you know very well that from today onwards we are going to start online classes. And students, this time I want to give you one suggestion that don't waste your time and improve your reading skill, your writing skill. Okay, ये जो ड्यूरेशन है इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और इस टाइम को यूटिलाइज करना है. सपोज आपकी रीडिंग स्किल वीक है तो आपको रीडिंग स्किल इम्प्रूव करनी है. अगर आपकी राइटिंग स्किल आपकी पुअर है, गंदी है, तो आपको अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ दिनों तक आपको कुछ चैप्टर्स रीड करा रही हूँ. ओके, सो जो चैप्टर जो पेज मैं आपको रीड करा रही हूँ उसकी आपको कम से कम 3 और 4 टाइम्स रीडिंग लगानी है. इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी. और रीडिंग कराने के साथ साथ जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स मैं आपको उस पेज में अंडरलाइन करा रही हूँ. ओके, तो वो आपको लर्न करने हैं. इससे आपकी डिक्शनरी इम्प्रूव होगी, डिक्शनरी एनरिच होगी, आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम रीडिंग लगाएंगे लेसन 15 कम्युनिकेशन. ओके, सो टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन द पेज नंबर 103. पेज नंबर 103 लेसन 15 कम्युनिकेशन की हम रीडिंग लगाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं जनरल जब हम अपनी थॉट्स या अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं बातचीत करना, कम्युनिकेट करना. ओके, समझ में आया? कम्युनिकेशन, फर्स्ट लाइन देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं. समझ में आया? हम अपनी बात को या अपने आइडियाज़ को या अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताते हैं, तो वो क्या है? उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन. ओके, सपोज आपके पास कुछ आइडिया है, ओके, एंड वो आइडिया आप अपने फ्रेंड को बताते हो, तो वो आप किसी के थ्रू भी बता सकते हो. आप वो आइडिया लिख के भी बता सकते हो, राइट करके, एंड वो आइडियाज़ आप अपने फ्रेंड को फ़ोन के थ्रू भी, मोबाइल से आप कॉल कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप अपने फ्रेंड को अपने आइडियाज़ बता सकते हो. ओके, सो कम्युनिकेट करने का, बताने का अलग अलग मीन्स हो सकता है, बट जो बात हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, बातचीत करना. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. हमारे थॉट्स एंड आइडियाज़ को दूसरों के साथ एक्सचेंज करना, बदलना, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. ओके, सो इस लाइन में आप अंडरलाइन कीजिए प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस को अंडरलाइन कीजिए. एक्सचेंजिंग का मीनिंग होता है बदलना, एक्सचेंज करना. एक्सचेंजिंग को अंडरलाइन कीजिए, थॉट्स को अंडरलाइन कीजिए, आइडियाज़ को अंडरलाइन कीजिए, एंड कम्युनिकेशन को अंडरलाइन कीजिए. ये स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है. ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए. स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कम्युनिकेट. अब कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? मैंने बता दिया, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना. लेकिन हम अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं ना. सपोज आप अपने आइडियाज़ को स्पीकिंग, बोल के बता रहे हो, या फिर लिसनिंग, जो अदर पर्सन है वो आपके आइडियाज़ को सुन रहा है. ओके, तो लिसनिंग भी हो गया ना, सुनने से आपके जो आइडियाज़ उसके पास जा रहे हैं. नेक्स्ट है, सपोज आपका फ्रेंड आपको सजेशन दे रहा है, तो आपको कैसे पता चल रहा है? लिसनिंग, सुन के उसके आइडियाज़ पता चल रहे हैं ना. तो जो लिसनिंग है वो भी एक इसका मेथड है. राइटिंग, हम अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स को राइट करके, लिख के भी हम अदर पर्सन को बता सकते हैं. एंड रीडिंग,
सपोज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ओके, चैप्टर 15 कम्युनिकेशन मैं आपको बता रही हूँ और मेरे पास जो आइडियाज़ है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो बुक में लिखा हुआ है मैं उसको रीड कर रही हूँ। तो रीडिंग करके भी हम अपने आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को दूसरों को बता सकते हैं, ओके। सो कम्युनिकेशन के मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन के मेथड कौन कौन से हैं? स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आर सम ऑफ द वेज। ये कुछ तरीके हैं, ये वेज हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बता सकते हैं, ओके। सो स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग को अंडरलाइन कीजिए, ये स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट लाइन देखिए, वी कैन ऑल्सो यूज़ वेरियस साइंस एंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट। हम कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करने के लिए हम अलग अलग तरह के साइन बोलते हैं चिन्ह को, अलग अलग तरह के साइंस एंड जेस्चर बेटा बोलते हैं जो चेहरे के जो हमारे हाव भाव होते हैं ना, जस्ट हमें गुस्सा आता है तो हमारे जो फेस का एक्सप्रेशन जस्ट गुस्से के जैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है और हमारे एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं, ओके। तो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं जेस्चर्स, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उनको बोलते हैं जेस्चर, ओके। तो कम्युनिकेट करने के लिए हम अलग अलग तरह के साइन बोलते हैं चिन्ह हैं, और अलग अलग जो जेस्चर होते हैं, चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हम बोल नहीं रहे हैं, ओके। और किसी को हम बताना चाहते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन किस तरह हो जाएगा, बिल्कुल गुस्से में रेड, और हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन हमें बताएगा कि हाँ हमें गुस्सा आ रहा है, ओके। तो एक्सप्रेशन से भी हमें पता चल जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है हमें क्या बताना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द वेरियस मेथड्स यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के मीन्स कौन से हैं, वो द वेरियस मेथड्स, अलग अलग तरीके, यूज्ड टू सेंड यूज में लिए जाते हैं, सेंड भेजने के लिए, और रिसीव करने के लिए मैसेज, उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साधन, ओके। अलग अलग तरीके अभी मैंने बताया ना, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब अलग अलग वेज हैं कम्युनिकेशन के। और कम्युनिकेशन हम मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं या फिर हम किसी को लेटर भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी मेथड है ना उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साधन, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग थ्रू साइंस एंड सिग्नल्स। अब हम साइंस एंड सिग्नल्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि हम कम्युनिकेट करने के लिए साइंस, अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं, उनको भी यूज़ में ले सकते हैं, और सिग्नल को भी यूज़ में ले सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि वो हम किस तरह से यूज़ में लेते हैं। साइंस टू सेंड मैसेजेस हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट। पुराने ज़माने में एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए साइन को यूज़ में लिया जाता था, अलग अलग चिन्ह होते थे उनको यूज़ में लिया जाता था। अफ्रीकन ट्राइब्स यूज ड्रम बीट्स टू सेंड मैसेजेस दैट कुड बी हर्ड अक्रॉस द जंगल। अफ्रीकन ट्राइब्स, अफ्रीकन ट्राइब्स बोलते हैं जातियाँ। अफ्रीका में कुछ जाति ऐसी होती थी जो अपने मैसेज को भेजने के लिए ज़ोर ज़ोर से ड्रम बीट करती थी, मीन्स ड्रम को बजाती थी अक्रॉस द जंगल, ओके। और वो ड्रम बीट थी वो पूरे जंगल में सुनाई देती थी, ओके। अफ्रीकन ट्राइब्स जो कि जंगल में रहती थी वो अपने मैसेज को सेंड करने के लिए ड्रम बीट करती थी, मीन्स एक बड़ा ड्रम होता था और उनको जब भी मैसेज भेजना होता था वो उस ड्रम को बीट करते थे, ज़ोर ज़ोर से बजाते थे, ओके। और वो जो बीट होती थी, उस ड्रम की जो बीट होती थी, आवाज़ होती थी, वो पूरे जंगल में सुनाई देती थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे हिस्सों में पीपल लिट अ फायर, लोग आग जलाते हैं, एंड बाय फ्लैपिंग अ ब्लैंकेट ओवर इट सेंड स्मोक सिग्नल्स। और वो आग जलाते थे और आग के चारों तरफ एक कम्बल को, ब्लैंकेट एक कम्बल होती थी उसको लपेटा जाता था ताकि वो जो स्मोक होता था, धुआं होता था, बिल्कुल एक साथ ऊपर की तरफ जाए, ओके। तो ये जो धुआं एक साथ ऊपर उठता था उससे भी लोगों को सिग्नल मिलता था कि आज हमें कुछ मैसेज मिल रहा है, ओके। तो ये कुछ सिग्नल होते थे,
समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे ड्रम बीट करना, ड्रम बीट करने से लोग समझते थे कि हाँ आज तो ये मैसेज मिल रहा है और हमें वहाँ पे कलेक्ट होना है। इसी तरह आग जलाना और आग से जो धुआं ऊपर की तरफ उठता था उससे भी लोगों को सिग्नल मिलता था। और ये सब कब किया जाता था? पास्ट, पुराने ज़माने में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सोल्जर्स स्विच टॉर्चेस ऑन एंड ऑफ टू सेंड मैसेजेस थ्रू ए लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस नोन एज मोर्स कोड। जो सोल्जर होते थे वो डॉट्स एंड डैशेस की लैंग्वेज को यूज़ में लेते थे। डॉट्स एंड डैशेस, डॉट्स बने हुए थे और डैश बने हुए थे, उस लैंग्वेज को यूज़ में लेते थे। और सोल्जर्स अपनी टॉर्च को ऑन एंड ऑफ, नाइट में क्या करते थे? नाइट में जिन सोल्जर्स की ड्यूटी होती थी तो वो दूसरे सोल्जर्स को मैसेज कैसे भेजते थे? टॉर्च को ऑन एंड ऑफ करते थे। कभी उनको टॉर्च को ऑन करना और कभी टॉर्च को ऑफ करना। इस तरह से दूसरे सोल्जर्स को ये पता चल जाता था कि हाँ वो हमें कुछ मैसेज भेज रहे हैं। ओके, उन टॉर्च के थ्रू उन डॉट्स भी दिखाई देते थे, डॉट्स एंड डैशेस दिखाई देते थे। ओके, तो ये एक कोडिंग लैंग्वेज होती थी। ओके, इस कोडिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मोर्स कोड। ओके, सोल्जर्स जिस कोडिंग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं मोर्स कोड। ओके, शिप्स एट सी यूज फ्लैग्स फ्लाइंग इन डिफरेंट पैटर्न्स टू गिव मैसेजेस टू अदर शिप्स। सपोज एक ओशियन है, बड़ा समुद्र है। ओके, एंड उसमें 2 शिप्स है बट वो बहुत दूरी पे है। ओके, दूर दूर वो दोनों हैं। तो एक शिप दूसरे शिप को मैसेज कैसे भेजेगा? ये भी पास्ट की बात है। पास्ट, पुराने ज़माने में एक शिप दूसरे शिप को कैसे मैसेज भेजता था? फ्लैग के थ्रू। ओके, वो फ्लैग को अलग अलग पैटर्न में उनको फ्लैग को दिखाते थे। जैसे कभी फ्लैग को नीचे की तरफ कर दिया, कभी फ्लैग को ज़ोर ज़ोर से हिलाते थे। ओके, कभी फ्लैग को अलग अलग डायरेक्शन में वो झुका देते थे। तो ऐसे फ्लैग से वो अलग अलग कोड यूज़ में लेते थे। तो जो दूसरे शिप में जो पर्सन रहते थे वो एक शिप के फ्लैग को देख के वो अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज में मैसेज भेजते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया? जो शिप के ऊपर जो फ्लैग्स होते हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में उनको फ्लाई करते थे वो, और इससे वो कोडिंग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन बैलेट हैव डिफरेंट हैंड, फुट, फेस एंड बॉडी मूवमेंट्स फॉर फीलिंग बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स। अब देखिए इंडियन क्लासिकल डांस, इंडिया में जो क्लासिकल डांस है, और यूरोपियन बैलेट, ये यूरोप का क्लासिकल डांस है जिसको बोलते हैं बैलेट। तो इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन बैलेट हैव डिफरेंट हैंड। उनमें क्या होती थी? हैंड की, हाथों की, पैरों की, चेहरे की, और बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती थी। उनके थ्रू वो क्या करते थे? जो भी उनको मैसेज देना होता है वो अपने हाथ, चेहरे और पूरी बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन से वो अपनी बातों को बोलते हैं। वो बोलते नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडियन क्लासिकल डांस में जो डांसर होता है वो बोलता नहीं है, बिल्कुल भी स्पीकिंग नहीं करता है। इंस्पाइट ऑफ दैट वो अपने मैसेज कैसे देते हैं? अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, चेहरे या फिर हाथों के मूवमेंट से या फिर पैरों के मूवमेंट से वो जो भी बताना चाहते हैं वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं, और वो बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। ओके, फॉर फीलिंग बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में वो बताते थे। जैसे फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बताना, बर्ड्स के बारे में बताना या एनिमल्स के बारे में बताना या फिर अदर थिंग्स के, इन सब चीज़ों के बारे में वो बोल के नहीं बताते थे, बल्कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने हैंड्स एंड फुट्स के मूवमेंट के थ्रू वो अपने फीलिंग्स को बताते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेसन 15 कम्युनिकेशन का फर्स्ट पेज हमने रीड किया है। इसको आपको घर पे कम से कम 3 और 4 टाइम रीडिंग लगानी है। इससे क्या होगा? आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी और जो वर्ड मैंने अंडरलाइन कराए हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, आपको जैसे नीचे से फर्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे सोल्जर्स है, सोल्जर्स को अंडरलाइन करना है, टॉर्चेस को अंडरलाइन करना है, लैंग्वेज को अंडरलाइन करना है, मोर्स कोड को अंडरलाइन करना है, पैटर्न्स को अंडरलाइन करना है, क्लासिकल को अंडरलाइन करना है, बैलेट को अंडरलाइन करना है। बैलेट एक तरह का डांस होता है। ओके,
मूवमेंट्स को अंडरलाइन करना है। सो कुछ वर्ड्स ये जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, इससे आपकी क्या होगी, इनकी आपकी वोकैबुलरी एनरिच होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।